300 वर्ड्स के ऊपर अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए रिफ्यूज हो जाएगा। मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच हूं और पिछले 12 साल से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हेल्प कर रहा हूं उनके ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फिट करियर कोर्सेज आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज का वीडियो है वो बनाना मैं चाह रहा था, ये जो आजकल बहुत सारे ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन चल रहा है कि 300 वर्ड का एसओपी यूनिवर्सिटीज ने मांगना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस ने मांगना शुरू कर दिया है कि 300 वर्ड का एसओपी क्या है, कैसे लिखना है। और जो आज तक हम एक किलोमीटर लंबी एसओपी लिखते थे, तो आज वो सारा इंफॉर्मेशन अपने बारे में एक स्टूडेंट 300 वर्ड में कैसे लिखे। सो आई थॉट कि एक वीडियो शूट किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का कहना क्या है, रूल क्या कहते हैं। ओके, तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाते हो, imi.homeaffairs.gov.au पे जाते हो, वहां पे आपको स्टूडेंट वीजा के नीचे कैटेगरी है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। उसमें उन्होंने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जब हम लोग एक वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसमें कॉलम आता है जहां पे 300 वर्ड्स या 2000 कैरेक्टर्स का एसओपी स्टेटमेंट एक लिखना होता है, राइट। अब रिसेंटली यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, ऑलमोस्ट ऑल ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन सबने 300 वर्ड का एसओपी ही मांगना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेरीज की, बहुत सारे चैनल पार्टनर ने क्वेरी की कि 300 वर्ड अब कैसे लिखे जाएं, और सारा इंफॉर्मेशन जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट होता है वो कंसाइज करके 300 वर्ड में कैसे हम लोग लिखे और कैसे उसको अपलोड करें। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। इसी बारे में बात करना चाहता था मैं। बेसिकली हाई कमीशन और यूनिवर्सिटीज वो लोग ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब हम वीजा लॉन्च करते हैं तो आप बेसिकली अपने सारे सर्कमस्टांसेस को समराइज करो 300 वर्ड्स में या 2000 कैरेक्टर्स में, करेक्ट। सेकंड, जो आपने समरी दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने समरी दिया है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का, या आपने समरी दिया है कि आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हो, या ये कोर्स पढ़ के जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो आपको क्या फायदा होगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब उस समरी को प्रूव करने के लिए, उस समरी को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको एक अपेंडिक्स टू एसओपी, एक डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करें, जो भी आपने क्लेम किया है उन 300 वर्ड्स में या 2000 कैरेक्टर्स में, उस क्लेम को प्रूव करने के लिए जो भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, सपोज आपने ये दिखाना है कि इंडिया में कोर्स क्यों ना पढ़ा जाए और ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ा जाए, या ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज का रिसर्च दिखाना है, ठीक है। तो ये तो आप बहुत ब्रीफली लिख दोगे 2000 कैरेक्टर्स में, 300 वर्ड्स में। उसके बाद उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है या डिटेल एविडेंस है जो आपने डेटा निकाला होगा। सपोज आपने टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या बेनिफिट्स है पढ़ने में वर्सेस कनाडा वर्सेस यूके, तो ये टेबुलर फॉर्मेट आपने इसका स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में इन स्क्रीनशॉट्स को अटैच करना है, और ये अपेंडिक्स टू एसओपी इसको नाम देना है और साथ में अपलोड करना है। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है अपेंडिक्स टू एसओपी, ये उन सब क्लेम्स को प्रूव करेगा जो आपने अपने 300 वर्ड्स की एसओपी में मेंशन किए हैं, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपने 300 वर्ड्स के एसओपी में पॉइंट वाइज आपने अपना एक ब्रीफ आउटलाइन दिया है, अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन दिया है, एकेडमिक बैकग्राउंड का डिटेल दिया है, व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट इंडिया, और बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए अपेंडिक्स टू एसओपी में आप पॉइंट वाइज वो स्क्रीनशॉट्स को अटैच करोगे, ताकि जो वीजा ऑफिसर है या जो जीटी कंप्लायंस ऑफिसर है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का, वो रेफर कर पाए ढंग से, राइट। तो ये तरीका है 300 वर्ड का एसओपी जो है समझने का, उसको मेंशन करने का, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करने का। किसी और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमेशा मेरे को कॉल कर सकते हो या नीचे दिए हुए मेरे एड्रेस पे मेरे को आके मिल सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।